तो जांच जहां होनी चाहिए वहां जांच नहीं हो रही है। नेशनल हेराल्ड एक पुराना अखबार है और एक अखबार के पीछे अगर आप लगे हैं और उसके पीछे ईडी, सीबीआई और देश की तमाम एजेंसियां लगा देंगे, तो मैं तो ये मानता हूं कि वक्त जाया करने से अच्छा आप बीएसएनएल के पीछे वो लगाइए जो सैकड़ों करोड़ रुपए दे करके प्राइवेट कंपनी को हायर करके जानने में लगे हुए हैं कि आखिर इस कंपनी के अंदर घोटाला कैसे हुआ, बीएसएनएल को नुकसान कैसे पहुंचा। सरकार तो तनख्वाह दे रही है ईडी को, सरकार तो तनख्वाह दे रही है सीबीआई को, जो कार्यरत लोग हैं उसके अंदर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन वेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक द्वेष के तहत कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल। अशोक गहलोत ने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जानबूझकर ईडी का केस दर्ज किया गया है, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। जिस नेशनल हेराल्ड अखबार को कांग्रेस ने 90 साल पहले शुरू किया था, उसे फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी को इससे परेशानी है क्योंकि ये अखबार धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव की बात करता है। गहलोत ने स्पष्ट किया है कि नेशनल हेराल्ड को चलाने के लिए जो नई कंपनी बनाई गई है वे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत पंजीकृत है। फिर भी भाजपा नेता और एजेंसियां उस पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने कहा है कि झूठे केस बनाए जा रहे हैं जबकि 1 रुपये का लेन देन भी नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि ईडी और सीबीआई की एंट्री क्यों हुई। इससे साफ है कि बीजेपी डरी हुई है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सरकार की कोशिशें कांग्रेस की आवाज़ दबाने की हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने को लेकर गहलोत ने कहा है कि विपक्ष का यह कर्तव्य है कि वह जनता की ओर से सवाल पूछें। राहुल गांधी ने सवाल पूछा तो उन्हें तकलीफ हुई, लेकिन सवाल तो वही है जो जनता के मन में है। अगर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। लोकतंत्र में विपक्ष का यही काम है। गहलोत ने कहा है कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनता के सवाल उठाना विपक्ष का धर्म है और अगर राहुल गांधी चुप रहते तो जनता उनसे ही सवाल करती। तो सादाब रिजवी, अशोक गहलोत तीखा सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड को लेके हमारे देश की सरकार, हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी उसके पीछे लगी हुई है, तो ये पार्टी शायद ये भूल गई है कि इस देश के अंदर एक कंपनी होती थी, सरकारी कंपनी बीएसएनएल जी। उस बीएसएनएल के जो टावर थे वो अंबानी को दे दिए गए थे। अब उनकी लीज पर जो टावर दिए गए थे उनको 10 साल पूरे हो गए और बीएसएनएल कंपनी ने, ये देखिए कि इतना बड़ा घोटाला है जिस पर किसी की नज़र ही नहीं है जी। 10 साल तक बीएसएनएल कंपनी अंबानी को बिल देना ही भूल गई। जो टावर लीज पर दिए गए थे उनके बिल नहीं दिए गए, देना भूल गई या देना उचित नहीं समझा, भूल गई। अब इसके अंदर एक और नया ट्विस्ट आ जाता है जी। हजारों करोड़ रुपए का जो बिल अंबानी को देना था वो नहीं दे पाए। उसके बाद कंपनी के अंदर कैसे नुकसान हो रहे हैं, कई 100 करोड़ रुपए इस बात को जानने के लिए एक कंपनी हायर करके उसको दे दिए गए। वो भी विदेश की कंपनी है। जो एक नर्सरी क्लास का बच्चा जो बोलना जानता हो वो भी इस बात को बता देगा कि कंपनी ने जब बिल ही नहीं दिए तो कंपनी का इतना हजारों करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है वो इसलिए हुआ है कि बिल ही नहीं दिए गए। लेकिन इस बात को जानने के लिए कि आखिर नुकसान क्यों हुआ, कई 100 करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए कंपनी को दे दिए गए। तो सबसे बड़ी जांच का विषय तो यही है कि आखिर बीएसएनएल का दुरुपयोग अंबानी को कैसे करने दिया जा रहा है। अंबानी को जो टावर दिए गए थे बीएसएनएल के, उसके बाद उनसे कोई भी पैसा क्यों नहीं लिया गया, और सरकारी संपत्ति को अगर प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है तो उसके मानक क्या है, उनको किस आधार किस आधार पे उनको दे दिए गए हैं सब चीज़ें यूज़ करने के लिए। तो जांच जहां होनी चाहिए वहां जांच नहीं हो रही है। नेशनल हेराल्ड एक पुराना अखबार है और एक अखबार के पीछे अगर आप लगे हैं और उसके पीछे ईडी, सीबीआई और देश की तमाम एजेंसियां लगा देंगे, तो मैं तो ये मानता हूं कि वक्त ज़ाया करने से अच्छा आप बीएसएनएल के पीछे वो लगाइए जो सैकड़ों करोड़ रुपए दे करके प्राइवेट कंपनी को हायर करके ये जानने में लगे हुए हैं कि आखिर इस कंपनी के अंदर घोटाला कैसे हुआ, बीएसएनएल को नुकसान कैसे पहुंचा। सरकार तो तनख्वाह दे रही है ईडी को, सरकार तो तनख्वाह दे रही है सीबीआई को, जो कार्यरत लोग हैं उसके अंदर। तो जब सरकार ऑलरेडी उनको पैसा दे रही है
तो उन लोगों को ही जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंप दी जाती बिल्कुल। बीएसएनएल वाले कांड की। अगर बिल्कुल। सीबीआई को और ईडी को बीएसएनएल कांड की जिम्मेदारी सौंप दी जाए और अंबानी की जांच कराई जाए, अंबानी की कंपनीज की जांच कराई जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो लेकिन जाएगा। सादा रिजवी सवाल तो ये भी बनता है कि आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड और कांग्रेस का अखबार बिल्कुल, रहा है, इसलिए उस पर इनको उन पे ईडी शिकंजा बिठाने की कस जरूरत रहे हैं पड़ आप। लेकिन ऐसे कितने ही बिजनेसमैन हैं जो यहाँ पे काला धंधा करने के बाद में और यहाँ से निकल गई। लिए सबसे बड़े तो अडानी जी, उनका नाम नहीं है। सबसे बड़े तो अडानी, गौतम अडानी, जिन पर विदेशों के पत्रकार सवाल पूछते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब यात्राओं पे जाते हैं तो विदेश के पत्रकार सवाल पूछते हैं। देश के पत्रकारों को तो खैर काम किसी और काम में लगा रखा है, लेकिन विदेश के पत्रकार जब सवाल पूछते हैं तो देश के प्रधानमंत्री के मुंह से जवाब नहीं निकलता, बगल झांकने लगते हैं। और फिर आई की घाई यानी सवाल कुछ और था और जवाब कुछ और दे दिया। बात हो रही थी अडानी के ऊपर जो मुकदमा हुआ है कि अडानी की गिरफ्तारी होगी, अडानी पर जो है भारत सरकार क्या जांच बैठा रही है, क्या कार्रवाई कर रही है, सवाल ये था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक ही कुटुंब है। यानी भ्रष्टाचारी जो अगर वहाँ का है ना वो भारत का, तो वो भ्रष्टाचारी विदेश का भी है, इसलिए उसे भ्रष्टाचार करते रहने दो, उस पर कोई सवाल मत उठाओ, कोई जांच मत बैठाओ, कोई कार्रवाई मत करो। तो इसलिए जब बात आती है प्रधानमंत्री के मित्रों की जांच की, प्रधानमंत्री के मित्रों के घोटालों की, प्रधानमंत्री के मित्रों के भ्रष्टाचारों की, तो प्रधानमंत्री वहाँ पर मौन हो जाते हैं। और जब बात आ जाती है विपक्ष के किसी नेता पर, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या विपक्ष के और नेता हो, तो उन पर बिला वजह की जांच बैठाई जाती है। उनको परेशान करने के लिए अपनी एजेंसी जो कठपुतली बनी हुई है आज के समय में, उनको भेज कर उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब बात 56 इंच का सीना दिखाने की आती है तो फिर उनके खून ठंडा पड़ जाता है, दिमाग ठंडा पड़ जाता है और खून में गरम सिंदूर बहने लगता है। तो अब ये कैसा सिंदूर है कि जो माता बहनाओं के सिंदूर को नहीं बचा पाया, और वो जो 4 आतंकवादी हैं उन्हें अभी तक नहीं खोज पाया। कैसा गरम सिंदूर है। तो ये भी सोचने का विषय है। कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय अवश्य रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कमेंट के माध्यम से ये भी बताएं कि मोदी जी की नसों में जो गरम सिंदूर बह रहा है वो किसी चाइनीज कंपनी का तो नहीं है या अडानी की कंपनी का तो नहीं है। आप किस कंपनी का समझते हैं, कमेंट के माध्यम में ज़रूर लिखें।